अस्सलाम अलैकुम। वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल वीलॉग में और मैं हूँ बेनज़ीर। आज का वीलॉग में क्या होने जा रहा है वो सब आपसे शेयर करूँगी। और आज बनेगा बीफ के पसंदे। ओए होए, कराची स्टाइल में बीफ पसंदे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि यूके में अपना घर जब आप एक्सटेंड करवाते हैं, मतलब अपने घर को बड़ा करवाते हैं, तो उसमें आप किस कंपनी के थ्रू जाते हैं, या एजेंसी के थ्रू जाते हैं, या आप ऐसी लोकल पर्सन से आप जो है घर बनवाते हैं। तो चले जी, आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैंने सोचा आपसे ज़रूर मैं शेयर करूं। और ये मेरे घर का जब 3 साल पहले मेरा घर जब एक्सटेंड हो रहा था, जब मैं इसको बड़ा कर रही थी, तो उसकी मैं थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाऊंगी जो मैंने खींची थी। तो चले जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आपसे सब कुछ शेयर करते हैं कि जब मेरा घर बन रहा था तो हमने किससे अपने घर को बनवाया और किस एजेंसी के थ्रू मैं गई और कैसा रहा। और बहुत सारे कहते हैं ना कि फ्रॉडिया भी हैं, आपको उनसे भी होशियार रहना है। तो चले जी, आपको सब डिटेल बताती हूँ, बिल्कुल अपना जेन्युइन ओपिनियन जो मेरे घर के साथ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि यूके में अगर आपको अपने घर को एक्सटेंड करना है, बड़ा करना है, जैसे कि मेरा पूरा नीचे का किचन और पूरा जो है ना लिविंग रूम पूरा टूट के नया बना है, ठीक है। तो जब मैंने एक्सटेंड करवाना था तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी यूके में। एक तो आप किसी एजेंसी के पास जाएं जो आपको वर्कर देंगे कि आपका घर इतने में बन जाएगा और ये एस्टिमेट प्राइस ये होगा। या तो आप उनके पास जाए, ये थोड़े महंगे होते हैं, जो एजेंसी के थ्रू आते हैं ना वो एक्सपेंसिव होता है। और विदाउट एजेंसी, अच्छा देखिए, ये जो मेरा किचन का है ना, जब मेरा किचन बन रहा था तो इसमें ये डेस्कटॉप लग रहा है, ये इसकी मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने वही शेयर किया है। ये आज से 2 साल पहले की बात है जब मेरा किचन न्यू बन रहा था। तो फिर क्या हुआ कि हमें एक एजेंसी के पास जाना था। एजेंसी के पास जहाँ भी गए वहाँ पे पैसे बहुत बोल रहे थे, पाउंड के लिहाज से बहुत था। फिर हम लोग गए, मुझे कुछ लोकल पर्सन भी दिखाए जो ये काम करते हैं, जिसमें हमारे सिख भाई हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी भी है, और ये सब काम ये लोग करते हैं। तो फिर हमने उनके थ्रू हम गए और इस तरह से मैंने उनसे, मेरे हस्बैंड ने पूरी एस्टिमेट लिया कि पूरा नीचे का बनने का कितना लगेगा, ठीक है। तो वो एजेंसी वालों से थोड़ा कम ही था, नो डाउट। वो एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो पैसे ज़्यादा होते हैं, और एजेंसी के बगैर जाएंगे तो पैसे थोड़े कम होंगे। बट आपको नकारों से होशियार रहना पड़ेगा। ये फ्रॉड सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही नहीं होता है, ये यूके में भी बहुत होता है। तो इस तरीके से मैं 2 दफ़ा जो है ना मुख्तलिफ जो है ना आपके कॉन्ट्रैक्टर से ठगी हूँ मतलब है कि 2 दफ़ा जो है ना हम मुतमईन नहीं हुए। और 2 दफ़ा हमें बयाना देना पड़ा। आई मीन आपको देना पड़ता है क्या, पहले थोड़ा सा जो पैसे दे के हम रोकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। तो 2 दफ़ा मेरा बयाना जो है ना वो लॉस हुआ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। एक बंदा तो ऐसा था कि वो पॉलिश था। पॉलिश से मतलब है, यहाँ आयरिश लोग भी काम करते हैं जो आइलैंड से आते हैं, आयरिश था वो। और उसने जो है हमें कह दिया कि आपके घर हम बड़ा ज़बरदस्त बना देंगे, ये वो बहुत अच्छा लगा। बट वो जब काम करने आया तो यकीन जाने, महीना तो सिर्फ वो एक खुदाई करने में लगा दिया उसने, क्या क्या कहते हैं, तोड़ने में, तो मतलब थोड़ा सा डिगिंग करने में। तो मुझे उसका काम अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं मुतमईन नहीं हो रही थी। क्यों, मुझे घर बनाना था खूबसूरत पायदार, क्योंकि अपना घर जब आप बनाते हो तो यही सोच के बनाते हो ना कि भाई एक दफ़ा बना दिया, अब ये लंबे अरसे तक चलेगा। रोज़ रोज़ तो घर ना टूटता है ना बनता है। और जिन दिनों में मेरा घर बन रहा था, यकीन जाने इतना, कहते हैं ना कि मैं धूल और मिट्टी में लिपटी हुई थी। इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तो आपके माँ बाप या रिश्तेदारों का घर तो होता नहीं है कि आपका घर बन रहा है तो आप उठ के कहीं चले जाएं। तो हमें तो अपने घर में रह के ही घर बनाना था। तो घर में रह के ही जब हम घर बना रहे थे ना, तो कसम से आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो याद आता है ना, आप लोगों के लिए जो क्लिप निकाले ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रॉनी सपना है कोई जो मैं देख रही हूँ।
यार घर बन गया बड़ा प्यारा खूबसूरत, मगर उसके बिहाइंड जो हमें तकलीफ़ें हुई ना, क्योंकि हम रह भी रहे थे, बच्चों का खाना भी बनाना, मैंने छोटा सा एक टेबल में कोने का कॉर्नर बना लिया था जहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके कुकिंग करती थी। अच्छा, राइस को पकाती थी राइस कुकर में, क्योंकि चूल्हा तो था नहीं, वो तो किचन तो पूरा टूट चुका था। राइस कुकर में राइस पकाती थी, और फिर इंस्टेंट पॉट में गोश्त गोश्त पकाती थी, चिकन पकाती थी। ऐसे करके हमने दिन गुजारे हैं, कहते हैं ना दिन गुजारे हैं। तो मैं आपसे वो सीक्रेट और वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने खुद बर्दाश्त की है, खुद देखी हैं। ये देखिए, ये मेरा किचन बन रहा है, तो ये किचन के लिए ये फिटेड हो रहा है, ये देखें। ये सारी वीडियो मैंने क्लिप तब ली थी जब हमारा घर बन रहा था, मगर मैंने सोचा आज आज के टॉपिक के लिए ये क्लिप लगाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपने यूके में अगर घर को एक्सटेंड करना है तो आपने जेन्युइन पर्सन ढूंढना है। आपने जो है ना, दो चार कंपनी से या दो चार कॉन्ट्रैक्टर से आपने एस्टिमेट निकलवाना है कि इतने पैसे लगेंगे, ये पूरा नीचे का बनने का इतना लगेगा। 3-4 लोग, बल्कि 10-15 लोगों से एस्टिमेट ले लें। उसमें से आपको, अगर आपको पता हो कि इस बंदे ने फलाना 4 घर बनाए हैं, तो आप अगर हो सके तो आप उनसे भी जाके बात कर सकते हैं, वो आपको खुद ही बात करवा देंगे। आप उनसे कहें ना, भाई तुमने ये 4 घर बनाए हैं ना, तो मुझे ज़रा सा 4 घर में से इजाज़त दोगे किसी से बात करने की, कि मैं जाके पूछूं किसने घर आपका कैसा बनाया है। तो वो एग्री कर जाते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हो। जैसे कि जब मेरा घर बन रहा था ना, तो मेरे पड़ोसी ने, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था उसी को, जिसने मेरा घर बनाया है, तो मेरा पड़ोसी आके मुझसे पूछता था, देखिए बाजी आपको कैसा लग रहा है, अच्छा बना रहे हैं ना? अगर अच्छा बना रहे हैं तो हम भी बनाएंगे, आप मुझे रिव्यू दें। तो ऐसा होता है, इसी तरह काम चलता है। तो बस ये है कि मैं 2 दफ़ा ठगी थी, क्योंकि पहली दफ़ा, मतलब कि यूके में जब पहला घर लिया, तो पहला घर जब रेनोवेट कर रहे थे, आई मीन जब एक्सटेंड कर रहे थे, तो यहाँ पे एक्सटेंड का मतलब बड़ा करना। जब हम इसको बड़ा कर रहे थे तो मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हस्बैंड को भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम लोग बड़े ना, बहुत ज़्यादा, जो जो बोलता था हम सुन लेते थे कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो फिर एक दफ़ा हमने आयरिश को बुलाया, वो था आयरिश बंदा। उसने हमें ठगा, और थोड़े पैसे भी हमारे नुकसान हुए उसके ठगने की वजह से। मेरे ख्याल में अच्छा खासा थोड़ा सा अमाउंट गया है मेरा, जिसका दुख मुझे आज भी है और जिसका गम मैं आज भी मनाती हूँ। और दूसरा एक बंदा था, उसका भी काम अच्छा नहीं लगा, उससे भी हमें, क्या कहते हैं ना, थोड़ी सा नुकसान उससे भी हुआ। आखिर में जाके ये तीसरा बंदा हमें बना मिला, जो ये थे इंडियन सिख भाई। हाँ, बड़े अच्छे थे, इनका काम भी मैंने 2-4 जगह देखा था, मेरी फ्रेंड ने भी इससे काम करवाया था। तो ये हमें लकीली अच्छा मिल गया, इसने हमारा घर बनाया। और यकीन जाने आज भी मैं इस घर में मौजूद हूँ, माशाल्लाह काम बहुत अच्छा है। इस बात को 2 साल हो चुके हैं, आप मेरा किचन देख ही रहे होंगे। तो बस कहते हैं ना कि तजुर्बा आपको सब कुछ सिखा देता है। तो हमारा ये एक्सपीरियंस था। अब देखें माशाल्लाह मेरा किचन पूरा बन चुका है, और बड़ा ही खूबसूरत बना है। मुझे आज भी याद है कि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पसंद की लगवाई हैं। ये किचन, और मेरा किचन इतना प्यारा है माशाल्लाह से, कि बहुत सारे लोगों ने आके मेरे किचन का आइडिया लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने, जितने कबर्ड्स मैंने डिज़ाइन करवाए हैं, क्योंकि हम एशियन लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, हमें जगह ज़्यादा चाहिए। तो मैंने जिनसे किचन बनवाया है, रैन किचन, यहाँ यूके में कंपनी है रैन किचन, बड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट है बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन है उनके। तो मैंने रैन किचन से बनाया, तो मैंने रैन किचन को कहा था मैं डिज़ाइन किचन का खुद दूंगी, क्योंकि हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, हमें ज़्यादा जगह चाहिए। क्योंकि माशाल्लाह हमारा खाना गोरों वाला खाना तो नहीं है ना, कि टिन काट के निकाला खा लिया। हमारे लिए तो जगह जितना भी बड़ा किचन कर लो उतना ही कम है। तो मैंने खूब सारा स्पेस डलवाया, बड़े बड़े ड्रॉ डलवाए हैं, ये देखें। एक में पूरा ग्राइंडर, जूसर, बड़े बड़े ड्रॉ डलवाए, ताकि मेरे हस्बैंड तो मुझे कहने लगे कि मुझे लगता है कि तुम इतना जो बना रही हो, तुम खुद किसी दिन घुस के इसके अंदर रहोगी। मैंने कहा मुझे रहने दे, मुझे करने दे। मुझे जो तकलीफ़ें हुई है ना, जो छोटे छोटे कबर्ड्स के, अब वो तकलीफ़ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। ये देखें, बड़े बड़े खुले खुले कबर्ड्स बनवाए हैं मैंने, सारे अरमान पूरे किए हैं। तो यही था कि आप जब भी यूके में अपना घर स्टैंड करवाएं, कहते हैं ना कि नाकारों से होशियार रहिएगा, जिनको काम आता नहीं है मगर काम ले लेते हैं, और आपका
घर का सत्यानाश कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आज आपको अपनी अपनी वो बातें शेयर की हैं जब मेरा घर बन रहा था, और अब देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया है। मैं 2 दफ़ा ठगी हूँ, मगर तीसरी दफ़ा अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया है और मुझे सही बंदे से, मेरा जेन्युइन बंदे से मुझे काम करवाया। तो ये देखिए मेरा घर आपको कैसा लगा, मेरा किचन कैसा लगा, डाइनिंग रूम जो है बराबर में वो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो चलिए जी, आज का अगर वीलॉग पसंद आया है, आज का टॉपिक पसंद आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जी, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। ठीक है, रेसिपी में आज बन रहा है बीफ पसंदे। कैसे बना रही हूँ अभी बताती हूँ। उसमें मैंने सिर्फ अदरक बारीक कटा हुआ मेरे पास 1 टेबल स्पून था, वो मैंने डाल दिया है। और अगर आपके पास अदरक का पेस्ट भी है तो वो भी चलेगा। ये सिर्फ मैंने जिंजर डाला है, ठीक है। और आप पार्चे को देख लें कि कैसे पतले पतले काटे हैं। और ये यहाँ पे यूके में गाय का गोश्त और हलाल गाय का गोश्त मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हलाल शॉप में आपको लैम्ब या मटन मिलता है। मगर मैंने तलाश कर ही लिया, क्योंकि पसंदे मुझे गाय की पसंद है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, मैजिक मसाला पाउडर जिसमें धनिया और ज़ीरा दोनों मौजूद है, इसको भी डाल देंगे हम 1 टीस्पून भर के। इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप जाके देख लीजिए। और इसको आप एक दफ़ा बना के बोतल भर के रख दें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चले, लाल मिर्च का पाउडर डालती हूँ मैं 1 टेबल स्पून भर के। मुझे थोड़ा चटपटा पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। और इसके बाद चला जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, वो भी आपका 1 टीस्पून, क्योंकि मेरे पास बड़ा बड़ा चम्मच है, बिग स्पून है, तो मैंने इसका आधा लिया है, ठीक है। एक अदद मीडियम से बड़ा साइज़ का एक प्याज को ऐसे हाथों से रफली काट लें, ठीक है। कोई ऐसी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने काट के डाल देना है इन सबको एक साथ। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे यूके में बीफ का गोश्त मिलना थोड़ा मुश्किल होता है हलाल शॉप से। वैसे तो गोरे तो बीफ खाते हैं, मगर उनका तो हराम होता है, हम नहीं खा सकते। तो एशियन शॉप में बीफ का ये गोश्त है, मुझे मिला था तो मैं ले आई। तो मैंने इसके पसंदीदा का सोचा था कि वो बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। चले, जब प्याज हमने काट लिया तो हम इसमें डाल देंगे दही। दही मेरे पास है 2 to 3 टेबल स्पून दही मैं डाल दूंगी। और डालने के बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको करेंगे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको कम से कम भी आपने रख देना है 1 घंटे के लिए, मैरिनेशन के लिए। 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए मैं इसको रख रही हूँ। मैंने इसको मिला लिया है। कितना सिंपल रेसिपी है, आपको दिख रहा होगा। अब मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में ये तमाम मैरिनेशन किया हुआ बीफ डाल दिया मैंने। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर डालूंगी, हाफ कप पानी देके इसको प्रेशर कर लेंगे। और प्रेशर में जब ये प्याज और ये आपका बीफ सब पसींदे सब गल जाएंगे, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जैसे जैसे मैं करूँगी। तो चले, हमने पानी भी डाल दिया थोड़ा सा, और इसको डाल देते हैं, रख देते हैं प्रेशर होने के लिए। तो अब आगे आ जाता है पसंदा हो और आलू ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे ये आलू वाले पसंदे बहुत पसंद है। आपकी मर्ज़ी है कि आप आलू डालना चाहें या ना चाहें, मगर मुझे तो पसंदे में आलू बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आलू गल जाता है और उसको आप क्या कहते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ जब हल्का सा मसल के खाते हैं ना, ओ हो ग्रेवी के साथ, वो आप जब मैं बनाऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका लुक क्या आता है। तो आलू के मैंने 1/2 इंच के पार्चे की तरह, मतलब कि स्लाइसेस की तरह काट लिया, 1/2 इंच मोटाई होगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल मैंने डाला है, ये 2 से 3 चम्मच होगा, ठीक है। ज़्यादा ऑयल डीप फ्राई नहीं करना है, ठीक है। ये ऑयल के बाद ये मैं तमाम पोटैटो को डाल दूँगी और इनको दोनों तरफ से मैं लाल कर लूँगी, ठीक है। और थोड़ी सी कसर जो रह जाएगी वो हमारे पसींदे में दम में पक जाएगा। तो मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। तो चलें, जब तक हम इसको लाल करते हैं, थोड़ी सी आज की खट्टी मीठी बातें हो जाए, ठीक है। देखिए, पसंदे जो है ज़्यादातर बीफ जो है कराची वाले खाते हैं, ठीक है। मैं भी कराची से बिलोंग करती हूँ। कराची में बीफ, बछिया, चाहे आप उसका ये नाम ले लें। तो जब मेरी अम्मी बनाती है, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, जब मेरी अम्मी बनाती है, जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ,
वेकेशन में। तो यकीन जाने अम्मी मेरी ये बीफ पसंदे बनाती हैं और उनके हाथ का बीफ पसंदे जो मैं ट्राई कर सकती हूँ बनाने के लिए, मगर नहीं पता मुझे कि मैं 100% उनकी तरह बना पाती हूँ या नहीं। बट उनका बीफ पसंदा इतने मज़े का होता है कि आपको मैं क्या बताऊँ। तो आज भी अम्मी, जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मैंने अम्मी से कहा अम्मी आपने बीफ पसंदे बना के हमें खिलाने हैं। तो वो तो खैर माँ को बगैर बोले ही माँ खिला देती है, इसका तो कोई शक ही नहीं है। और मेरी अम्मी को तो इंतज़ार रहता है कि मेरी बेटियाँ कब आएंगी और मैं कब उनको बना बना के अपने हाथ का खिलाऊं। ये भी अल्लाह की तरफ से खुशनसीबी है जो माशाल्लाह मुझे भी नसीब है। कहते हैं ना, माँ का नेमल बदल कुछ नहीं है दुनिया में। जो चीज़ माँ आपके बारे में सोचती है ना, वो शायद ही कोई सोचता होगा। ठीक है। अच्छा चले जी, इसी बात में नोट में मैंने लाल करके निकाल लिया है सारा पोटैटो। अब मैंने डाल दिया है इसमें गला हुआ हमारा पसंदे। ये देखिए गला हुआ पसंदे डाल दिए हैं। इनको मैं अब, गला हुआ तो है ये, अब इनको मैं भुनाई करूँगी। ठीक है। अब मैं कैसे भुनाई करूँगी वो आपको मैं दिखाती जाऊँगी। तो ये बीफ पसंदा बहुत ही हिट होने वाला है। आप इसको बनाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो मुझे तो बनाने में मेरे मुंह पे पानी आ रहा है। तो यही बात है कि देखिए खाना पकाना, मैं तो सोचती हूँ कि जो खाने के शौकीन है ना, वो पकाने के शौकीन ज़रूर होंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो मुझे तो माशाल्लाह पकाने का भी शौक़ है और डेफ़िनेटली खाने का शौक़ क्यों नहीं होगा। तो मुझे लगता है ज़िंदगी में अगर खाना ना हो तो फिर ज़िंदगी में मतलब कि खाना नहीं है तो वो रंग नहीं है, वो खुशी नहीं है। सम टाइम डॉक्टर कहते हैं ना ये परहेज़ करें, ये परहेज़ करें, इतना परहेज़ नहीं होता है। इतना खाएं, हेल्दी खाएं, बट खाएं ज़रूर। ज़िंदगी में फिर तो कुछ भी नहीं रह गया। क्या रह गया? दिन हुआ, सुबह हुआ, नमाज दुआ पढ़ा, मगर और कोई रंग नहीं रहा। तो रंग है खानों से। तो उसको बनाएं, टेस्ट करें, नई नई रेसिपी टेस्ट करें। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जीना है तो जियो और दिल से जियो। तो देखिए इसमें मैंने तमाम भुनाई के बाद आलू डाल दिए लाल किए हुए, ऊपर से कुटी हुई काली मिर्च जो मेरे घर की कुटी हुई है, बाज़ार वाली हरगिज़ ना यूज़ करें। काली कुटी हुई ब्लैक पेपर डाला है। और इसको मैं क्या करूँगी, धीमी आंच में, ताकि हमारे आलू में जो कसर रह गई है वो भी पसंदे के साथ गल जाए। तो मैं इसको अब डाल दूँगी धीमी आंच में दम पे। तो देखिए मैं किस तरह से हल्का हल्का मिला के इसको डाल रही हूँ मसाले में। और ये देखिए शक्ल कितनी खूबसूरत है कि आपको इससे अंदाज़ा होता होगा कि ये बना कैसे होगा। तो इसको मैंने अब ढाँक देना है और कम से कम भी मीडियम हीट में दम पे रखूँगी। ठीक है। दम के बाद इसका फाइनल लुक क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये अंदाज़े का इस तरीके का पसंदा बना के देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे प्लेटफॉर्म से आपको जितनी आसान और वही रेसिपी मिले जो मैंने बचपन से अपनी माँ के हाथ से खाया है। और मेरी माँ बहुत ही बेस्ट कुकर है, वो बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। और वो भी मेमन है और मेमन लोगों का खाने का स्टाइल और बनाने का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप मेरी रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई किया करें। आप फिर बोलेंगे कि वाक़ई ऐसी रेसिपी तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो पसंदे सबको ही बनाते हैं, बट ये वाला पसंदा ज़रूर बना के देखिएगा। तो देखें हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। मसाला भी अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा और कितनी मुश्किल से बनी। सब मसालों को एक साथ किया, गोश्त को एक साथ चूल्हे पे चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद जब आलू को लाल किया, अब ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग। तो आज की रेसिपी यही थी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। तो इसी तरीके से बने रहें, कमेंट्स में बताया ज़रूर करें। मुझे आप लोगों का कमेंट्स का बहुत इंतज़ार होता है कि मेरे व्यूवर्स को कैसा लगा, जैसे कि मुझे इंतज़ार हो। जी जनाब, इसी के रिलेटेड मैंने एक और रेसिपी बनाई है, ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप अभी देखें, डायरेक्ट उसी लिंक पे पहुँच जाएंगे। तो इसको जल्दी से क्लिक करें, अभी करें और देखें। अल्लाह हाफिज़।